हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जियांग चैंग ने और जियांग यानली ने दोनों ने ही वी यिंग को उस मैरिज के लिए मना लिया था, और वी यिंग भी इसीलिए मान गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सेक्ट पर कोई भी मुसीबत आए। वी यिंग अपनी फैमिली को, अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर को दुखी नहीं देखना चाहता था, और वहीं दूसरी तरफ वो अपने जो सेक्ट के लोग थे उन्हें भी वो हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो मान जाता है। वी यिंग अपनी सिस्टर की ओर देखता है और बोलता है, शिजे शादी कब है? जियांग यानली विंग की ओर देखती है और बोलती है, वी तुम्हारी शादी कल है। वी यिंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या जीजी कल? इतनी जल्दी क्यों? जियांग यानली बोलती है, वी अब हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी शादी कल ही है। वी यिंग अपने फेस पर एक पाउट ले आता है और बोलता है, इतनी जल्दी क्या जरूरत है? जियांग यानली स्माइल करती है और विंग की नोज को पिंच करते हुए बोलती है, आशियन सब ठीक होगा, चिंता मत करो तुम। इसके बाद वे यिंग अपनी शिजी की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो वो कल यहाँ आएगा और हमारे साथ ही रहेगा मुझसे शादी करने के बाद। जियांग चैंग और जियांग यानली दोनों ही वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, नहीं आशियम, ऐसा नहीं होगा। वो कल यहाँ आएगा, तुमसे शादी करेगा और तुम्हें अपने साथ लैंड सेक्ट लेकर जाएगा। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो दोबारा से शौक होते हुए बोलता है, क्या? लेकिन क्यों? शादी तो सीजे उससे उससे करनी है ना मुझसे, तो वो यहाँ रहे, मैं क्यों जाऊँ उसके साथ लैंड सेक्ट? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जियांग यानली विंग की ओर देखती है और बोलती है, आशियन तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये बात तो पहले ही हो चुकी है ना कि तुम शादी करके लैंड सेक्ट जाओगे। वे यिंग बोलता है, शिजे ये आप क्या बोल रहे हो? शादी करके तो लड़कियां जाती है ना दूसरे सेक्ट, तो मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ? नहीं, वो यहाँ आ सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। चैंग वी की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम ये क्या बोल रहे हो? वी उन्होंने तुम्हें एज अ ब्राइड चुना है, तो तुम वो सारे रूल फॉलो करके जो एक गर्ल करती है तुम शादी करके वहां जाओगे। वी यिंग बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? चैंग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी तुम्हें ही हर एक वाइफ की ड्यूटी को फुलफिल करना होगा। वी यिंग बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं क्यों वाइफ बनूं? वाइफ बनना है तो उसे बने, मैं नहीं बनूंगा। मुझे नहीं करनी किसी भी हस्बैंड की वाइफ की ड्यूटीज को पूरा, मैं नहीं कर सकता। शादी उसी करनी है ना मुझसे, तो चैंग मुझे कहो कि वो वाइफ बन जाए, मैं नहीं बनूंगा वाइफ। चैंग चैंग वी की ओर देखता है और बोलता है, वी अगर उसे ही वाइफ बनना होता तो वो तुम्हें एज ए ब्राइड नहीं चुनता, ठीक है? वो तुम्हें ब्राइड बनाना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें ब्राइड के रूप में चुना है, ठीक है? तो अब तुम ही उसकी ब्राइड की सारी ड्यूटीज को फुलफिल करोगे। वी यिंग चैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई वाइफ नहीं बनूंगा। ये तो मैं उसे शादी के बाद बताऊंगा कि वाइफ कौन बनेगा, मैं या वो। चैंग चैंग विंग की ओर देखते हुए सोचता है, अब पता नहीं इन दोनों में से वाइफ कौन बनेगा, वांगजी या वी यिंग। चलो जो भी हो, मुझे इससे क्या, ये दोनों देख लेंगे कि इनमें से वाइफ कौन बनेगा और हस्बैंड कौन बनेगा, मुझे इससे क्या करना है। इसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग को लैंड सेक्ट से विंग के वेडिंग रोब्स आ चुके थे। जियांग यानली विंग को वो रोब्स देती हैं और बोलती हैं, आशियन इसे अपने रूम में ले जाओ। वी यिंग उन रोब्स को देखता है तो उसे वो बहुत प्रिटी लगती हैं। वी यिंग फिर उन रोब्स को लेकर रूम में आता है और उसे टच करता है तो विंग को वो बहुत सॉफ्ट फील होती हैं। वी यिंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो रोब्स सच में बहुत खूबसूरत थे। इसके बाद अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को ही पूरे वी सेक्ट को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था क्योंकि आज हमारे प्यारे से विंग की वेडिंग जो थी, जितनी भी प्रिपरेशन थी वो कल नाइट से ही शुरू हो चुकी थी और आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी। थोड़ी बहुत चीज़ें ही बच चुकी थी जो कि वो लोग अब कर रहे थे। जियांग यानली कुछ सर्वेंट्स के साथ विंग के रूम में आती है। बीजिंग सोया हुआ था, वो उसे जगाती है और बोलती है सर्वेंट से कि जाओ जल्दी से विंग के लिए पानी तैयार करो, उसमें रोज़ पेटल्स और सैंडलवुड जरूर डाल देना क्योंकि हमारा विंग आज बहुत प्यारा लगना चाहिए। विंग जब ये सुनता है तब अपनी शिजी की ओर देखता है और बोलता है, शिजी ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझे ऐसे क्यों तैयार कर रहे हो जैसे मैं कोई गर्ल हूँ? मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, प्लीज़ ये सब मत करिए ना आप। जियांग यानली विंग की ओर देखती है और बोलती है, आशियन तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वी जिंग फिर चुप हो जाता है और अपने फेस पर एक बड़ा सा पाउट बना लेता है। उसके बाद वी जिंग फिर दोबारा से कुछ बोलने वाला था लेकिन जियांग यानली उसकी ओर देखती है और बोलती है, आशियन। वी जिंग को चुप करा देती है ये बोलकर। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोल पाता और वो सर्वेंट बिल्कुल वैसा ही करती हैं जैसा जियांग यानली ने कहा था।
वो सब कर लेने के बाद जियांग यानली उन सर्वेंट की ओर देखती है और बोलती है, अब मुझे कोई और काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? तुम लोग विंग को अच्छे से मिल्क से बांध दो। वही यिंग के सुनने के बाद बोलता है, शिजे क्या 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 कहा आपने? मिल्क से? लेकिन क्यों? शिजे मिल्क पीने के लिए होता है, कोई बात के लिए नहीं होता। जियांग यानली विंग की ओर देखती है और बोलती है, आशियन बात में भी वो यूज होता है, ठीक है? तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझ में आया आशियन तुम्हें? अगर इन सर्वेंट को तुमने तंग किया तो फिर देख लेना। वी यिंग फिर कुछ नहीं बोलता। जियांग यानली वहां से चली जाती है और वी यिंग फिर उन सर्वेंट को जो करने देता है जो वो कर रही थी। अब हम जियांग सेक्ट के जो मेन अब हम जियांग सेक्ट के सीन को देखते हैं। जियांग सेक्ट के अंदर जो मेन डोर था उनका, वहां पर लैन क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो आ चुके थे। जब सब लोग वांग जी को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। वांग जी ने जो रेड कलर का हानफू पहना हुआ था उसमें वांग जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सब लोग अपनी नज़रें वांग जी से हटा ही नहीं पा रहे थे और वांग जी का जो रेड हानफू था वो तो बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत लॉन्ग भी था। मतलब वो इतना लॉन्ग था कि वो वांग जी के मतलब नीचे तक लटक रहा था। वांग जी सच में उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। चैंग चैंग और यानली दोनों ही लैन कबीले के जितने भी मेंबर्स थे वांग जी, उन सब का वो वेलकम करते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं। यानली जियांग चैंग बहुत खुश थे कि भले ही विंग अब थोड़ा गुस्से में हो लेकिन बाद में वो बहुत हैप्पी होगा। वांग जी सच में विंग से बहुत प्यार करता है और वो हमेशा से उसे खुश रखेगा। अब हम विंग को देखते हैं। विंग ने वो रेड ड्रेस पहन ली थी। विंग ने काफ़ी सारी हैवी ज्वेलरीज पहनी थी और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी यानली आती हैं, विंग को देखती हैं और बोलती हैं, वाओ वी तुम सच में बहुत प्रिटी लग रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भाई की नहीं मेरी बहन की ही शादी हो। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो मुंह बना लेता है और बोलता है, शिजे मुझे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देखिए ना ये लड़कियों जैसी है। यान लिविंग को देखते हुए बोलती है, वी क्या बोल रहे हो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। ये बोलकर वो उसे क्या बोलते हैं, वो नज़र का टीका वगैरह जो लगाते हैं वो करती हैं और बोलती हैं, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो वी यिंग। इसके बाद वी यिंग बहुत ही ज़्यादा शिकायत करने लगता है उस ड्रेस को लेकर। वी यिंग गुस्से में बोलता है, उस लैन वांग जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या ज़रूरत थी उसे एक लड़की की तरह मेरे लिए लड़कियों की ड्रेस भेजने की। वो मेरे लिए कोई सिंपल कपड़े नहीं भेज सकता था और ये लड़कियों की ज्वेलरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शादी के बाद मैं उसे बताऊंगा कि आखिरकार लड़की कौन है। यान ली ये सब सुनने के बाद स्माइल करती हैं और फिर वो वेल लेती हैं और वी यिंग के सर पर डाल देती है। विंग बोलता है, शिजे ये क्या कर रहे हो आप, ये तो मत डालिए, मैं लड़की नहीं हूँ। जियांग यानली बोलती है, आशियन तुम हर एक वो रस्म करोगे जो कि एक गर्ल करती है, ठीक है? तो चुपचाप रहो तुम अब। विंग बोलता है, शिजे मैं चलूंगा कैसे इसमें? यानली बोलती है, आशियन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। ये बोलकर वो ले जाने लगती हैं। वी यिंग वहीं पर खड़ा हुआ था और वो अपने मन में सोचता है, ये सब उस लैन वांग जी की गलती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं बताऊंगा, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर देखना मैंने अगर उसे लड़की नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम भी वी यिंग नहीं। मैं बताता हूँ उसे शादी के बाद, उसे मैं पूरी तरह से लड़की बनाऊंगा। उसने मेरे साथ ये किया ना तो देखना अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। यानली बोलती है, आशियन क्या सोच रही हो तुम? विंग बोलता है, नहीं नहीं सिजे कुछ नहीं। यानली बोलते, वी चलो। विंग बोलता है, शिजे मैं चलूंगा कैसे, ये वेल हटा दीजिए ना प्लीज़, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और वैसे भी शिजे मुझे सबने देखा तो है, ये वेल लगाने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ शिजे हटा दीजिए ना इसे। वी यान ली विंग की ओर देखते हुए स्माइल करती हैं और बोलती हैं, आशियन क्या कर रहे हो तुम भी ना बिल्कुल कभी कभी हद कर देते हो। विंग बोलता है, शिजे प्लीज़ मत करिए ना। यान ली विंग की ओर देखती हैं और बोलती है, आशियन बिल्कुल भी नहीं, नीचे करो इस वेल को, और कोई भी रस्म और कोई भी रूल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? विंग बोलता है, शिजे। यान ली बोलती हैं, वी मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? विंग बहुत ही पाउटी सा मुंह बना लेता है। इसके बाद यान लिविंग की नोज़ को पिंच करते हैं और बोलते हैं, आशियन अब ये सब करना बंद करो, ठीक है? वेल को नीचे करो। ये बोलकर वो विंग के जो चेहरा था उसे ढक देती हैं और फिर स्माइल करती हैं और बोलते हैं, चलो अब। वी जिंग फिर चलना शुरू करता है। वी जिंग बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं लड़कों जैसे चल रहा था। तो यान ली बोलती, वी ये क्या कर रही हो तुम? वी जिंग यान ली की ओर देखता है और बोलता है, शिजे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ चल ही तो रहा हूँ। यानली बोलती है, वी लेकिन ऐसे थोड़ी ना चलते हैं। वी यिंग अपने शिजे की ओर देखता है और बोलता है, शिजे मैं तो ऐसे ही चलता हूँ ना। यानली बोलती है, वी ऐसे नहीं चलना है तुम्हें। वी यिंग
बोलता है शीजे तो मैं और कैसे चलूँ। यान ली फिर वी यिंग के हाथों की ओर देखती है। उसने अपनी ड्रेस को पूरी घुटनों तक करके रखा था। यान ली जब ये देखती है तो वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है आशियन ये क्या कर रहे हो तुम, नीचे करो इसे। विंग बोलता है शीजे नहीं, मैं इसे नीचे नहीं कर सकता, अगर मैंने नीचे किया तो मैं चलते वक्त गिर जाऊंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा इसे। यानली बोलती आशियन क्या कर रहे हो, नीचे करो इसे, तुम तो सच में हमारे जियांग क्लैन की नाक की कटा दोगे, ऐसे कौन करता है। विंग बोलता शीजे नहीं मैं नहीं करूंगा। यहाँ ली अपने आसपास देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो लोग विंग के रूम से बहुत मतलब काफ़ी बाहर आ चुके थे, मतलब क्या बोलते हैं ऐसे ही बाहर आ चुके थे वो। और वी यिंग सबके सामने ऐसे चल रहा था अपने उस वेडिंग ड्रेस को घुटनों तक ऊपर करके। यहाँ ली बोलती आशियन नीचे करो इसे। वी यिंग बोलता शीजे। यहाँ ली बोलती आशियन मैंने कहा नीचे करो। वी यिंग फिर उसे छोड़ देता, तभी भागते हुए जियांग चेंग आता है और बोलता ये क्या कर रहे हो तुम। जियांग यान ली और जियांग चेंग दोनों विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आशियन ये हरकतें करना बंद करो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। वहाँ पर लैन क्लैन के जो डिसिपल्स थे वो भी खड़े हुए थे, क्योंकि वो भी बाहर ही थे और इसके बाद ही सब लोग अंदर जाने वाले थे। तो वांगजी भी ये सब चीज़ें देख रहा था। चियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है वी सच में तुम आज हमने सबके सामने शर्मिंदा करके ही मानोगे। यानली बोलती आशियन तुम सही से चलो, और ये क्या तुम लड़कों की तरह चल रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल सकते, मतलब थोड़ा सा तो बिहेव के साथ चलो। विंग बोलता है ओह अच्छा चीज़ें ऐसे क्या, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये बोल कर विंग फिर बिल्कुल लड़कियों की तरह चलता है, एकदम पूरी तरह से लहरा लहरा के। सब लोग विंग को ऐसे देखते हैं और वो स्माइल करते हैं। लड़कियां जैसे पूरी तरह लहरा लहरा के चलती है अपने ड्रेस को, वैसे ही विंग अपने एक एक पैर को आगे रख रहा था, पूरी तरह से लड़कियों की तरह चल रहा था, एकदम नौटंकी करते हुए लहरा लहरा के जैसे लड़कियां चलती हैं। जितने भी मेंबर्स थे वो सभी वीइंग को ऐसे करते हुए देख रहे थे, उन सबके फेस पे स्माइल आ रही थी। मतलब वीइंग सब चीज़ें भूल चुका था, उसके फेस पर जो पहले सीरियसनेस होती थी वो मतलब कहीं गायब हो चुकी थी। अब वीइंग पहले वाला वीइंग बन गया था, जो छोटा सा था, जो ऐसी नौटंकियाँ करता रहता था, शरारती था। अब वीइंग वो वाला वीइंग था, न कि वो वाला वीइंग जो बहुत ही सीरियस हो गया था, जिसके फेस पर स्माइल नहीं थी। वो वीइंग तो कहीं अब गायब ही हो गया था। सभी लोग विंग को ऐसे देखकर स्माइल कर रहे थे और वांग जी के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है हमारे वी जिंग को इस तरह से हरकतें करता हुआ देखकर। वी जिंग इसी तरह चलते हुए वहाँ बैंक्वेट जो था उसके गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी फिर अपने हाथ को आगे करता है, यानी कि विंग का हाथ पकड़ने के लिए। वहीं विंग को तो वेल की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। फिर यानली आगे आती हैं और वो विंग के हाथ को वांगजी के हाथ में रख देती है। विंग को जब ये फील होता है कि उसका हाथ किसी के तो हाथ में रखा गया, फिर विंग समझ जाता है और वो भी हाथ को पकड़ लेता है। वांगजी भी विंग के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। इसके बाद वांगजी फिर धीरे से आगे कदम रखता है, लेकिन वी यिंग तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब उसे कुछ नहीं दिख रहा था, वो कैसे चले कैसे नहीं, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी यिंग बोलता है क्या करूं मैं, कैसे चलूं। फिर वांग जी जब देखता है कि विंग चल नहीं पा रहा, तो वांग जी विंग के दोनों हाथ पकड़ता है और फिर उसे मतलब चलने में हेल्प करता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो थोड़ी सी अपने बेल को मतलब ऐसे फूंक से ऊपर करता है और उसे दिखते आगे मतलब कुछ दिख जाए। फिर विंग को एक सीढ़ी नज़र आती है। वी यिंग फिर अपने एक पैर को वहाँ रखता है और बोलता है हद है बिल्कुल, मैं क्या करूँ इस फेल का। वांग जी सुन रहा था जो भी विंग धीरे धीरे बोल रहा था, क्योंकि वो पास ही था उसके, तो उसे सुनाई दे रहा था। उसके फेस पर स्माइल आ रही थी विंग की इन सब बातों को सुन के। वी जिंग बहुत मुश्किल से फिर चलना शुरू करता है धीरे धीरे करके। वी जिंग चलते हुए सोच रहा था कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लैन वांग जी, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें ना वेडिंग के बाद बताऊंगा आखिरकार लड़की कौन है, नहीं मैं तुम्हें वेडिंग नाइट को बताऊंगा कि लड़की मैं हूँ या तुम, देखना तुम। फिर वो फाइनली धीरे धीरे करके वहाँ तक आ जाता है जहाँ पर वेडिंग के रिचुअल्स होने वाले थे। वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उनकी वेडिंग रिचुअल्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद ही उनके जो वेडिंग रिचुअल्स थे वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उन दोनों को जो उनकी क्या बोलते हैं वेडिंग वाइन होती है वो दी जाती है। वी जिंग तो अपनी वो वाइन पी जाता है आराम से। वांग जी जो था वो नहीं पी पाता, क्योंकि उसमें अलाउड नहीं था, तो वो बस थोड़ी सी लेता है और उस ग्लास को अपने हाथ में ही रखता है। वे यिंग ने तो झट से ही उस वाइन को पी लिया था। फिर उसने जो अपने वेल को ऊपर किया हुआ था ड्रिंक पीने के लिए, तो वो देख लेता है कि वांग जी के हाथ में अभी भी वो ड्रिंक है और उसमें मतलब वाइन है अभी भी। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है वांग जी की ओर धीरे से कि तुम्हें नहीं पीनी है क्या। वांग जी मतलब धीरे से बोलता है नहीं मुझे नहीं पीनी। वी यिंग फिर बोलता है बहुत अच्छा है। फिर वो अपने हाथ से जल्दी से वी यिंग वांग जी के हाथ से वो वाइन ले लेता है और अपने वेल के अंदर करता है और उसे पी जाता है।
और फिर वापस से वो ग्लास वांग जी के हाथों में देता है और बोलता है, मैं कभी ड्रिंक को वेस्ट नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। मतलब जितने भी मेंबर्स थे वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं। यान ली और जियांग चेंग सोचते हैं ये वेइंग क्या कर रहा है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। पहले तो वो शॉक हो गया था जब विंग ने ये सब किया, लेकिन फिर बाद में वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वो विंग था जो विंग वांग जी जिससे वांग जी प्यार करता था। ये वही वाला विंग था। इसे देखकर वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी। ये सब होने के बाद फाइनली वांग जी और विंग की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। वांग जी बहुत खुश था कि फाइनली विंग उसका हो गया। वांग जी अपने मन में बोलता है, वी मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं बहुत खुश हूँ वी। इतनी सब चीज़ों के बाद अब तुम मेरे हो गए हो तो मैं तुम्हें कभी किसी के पास नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा वी। वी जिंग फिर ड्रिंक वगैरह सब कर लेने के बाद वो दोनों उस स्टेज से नीचे उतरने लगते हैं। तभी वी जिंग मतलब गिरने लगता है। तभी अचानक से विंग का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि जो ड्रेस थी वो बहुत लॉन्ग थी और वी जिंग संभाल नहीं पाता और वो बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग तो पूरी तरह से डर गया था। वो बोलता है, थैंक गॉड मैं बच गया, वरना आज तो मेरे तो दांत ही टूट जाते। अगर मेरे दांत टूट जाते तो कैसा लगता मैं, बिना दांतों का खरगोश। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वांग जी सब चीज़ सुन रहा था लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ पे। फिर वांग जी उसे नीचे उतरने में हेल्प करता है। इसके बाद भी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के रखा था तो वांग जी बोलता, छोड़ो मुझे, अब मैं खुद चल लूँगा। लेकिन वांग जी विंग का बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ता। तो विंग बोलता, हाँ ढीठ कहीं का, नहीं मानेगा। फिर वांग जी और विंग को डिनर के लिए लेके आते हैं वो लोग। फिर वो डिनर करने लगते हैं वहाँ पर। वांग जी तो बस धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कुछ खा रहा था और वहीं वी यिंग जब देखता है तब वो बोलता है, वाओ मेरी शादी का खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये बोलकर वो मतलब एकदम पूरी भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। वांग जी और ये सब चीज़ें सुन रहा था, मतलब उसे खुशी हो रही थी। वी जिंग तो सच में बहुत ही मज़े लेकर खा रहा था और बोलता है, वाओ मेरी शादी का खाना सच में बहुत टेस्टी है। वाओ मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना खाना टेस्टी होगा। वी जिंग सभी जगह से खाने को उठा उठा के खाया जा रहा था। यान ली विंग के पास आती है और बोलती है, वी क्या कर रहे हो तुम। विंग बोलता है, शिजे अब खाने तो दो मुझे, मेरी शादी का खाना है, ये तो मुझे खा लेने दो। यान ली फिर इसके बाद कुछ नहीं बोलती। इसी तरह वो धीरे धीरे करके सभी लोग अपने खाने को खा लेते हैं। सब लोग विंग को देख रहे थे और सबके फेस पर स्माइल थी क्योंकि वो सब जानते थे विंग को। वहीं दूसरी तरफ लैन किरण भी देख रहा था ये सब चीज़ें। वहीं ड्रैगन गुरुजी भी ये देख रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते। वो बहुत खुश थे विंग को ऐसे देखकर। मतलब जो उसका पहली जो उसकी लाइफ थी उसमें विंग थोड़ा सा सीरियस था लेकिन वो इतनी शरारतें नहीं करता था। लेकिन ये वाला विंग तो बहुत अलग था। मतलब वो खुश थे विंग को ऐसे देखकर। कुछ देर बाद वो सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद अब विंग की विदाई का टाइम आ सभी लोग अब जो जियांग्स का मेन डोर था वहाँ पर खड़े हुए थे और वी यिंग के लिए कैरेज बुलाया जाता है। वांग जी के लिए हॉर्स भी था और बाकी जो अदर मेंबर्स थे उनके लिए हॉर्स था और जो सर्वेंट थे वो नीचे चलेंगे। ये सब उन्होंने करके रखा था। वी यिंग जब देखता है कि वो कैरेज में जाएगा तब वो बोलता है, नहीं मैं कैरेज में नहीं जाऊँगा, मुझे भी हॉर्स चाहिए। वी यिंग की ये बातें सभी लोग सुन रहे थे और स्माइल कर रहे थे। फिर लैन कैरन विंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम कैरेज में जाओगे, चलो चुपचाप जाओ। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो लैन किरण की ओर घूर कर देखता है और अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा भी ना कितना खड़ूस है। देखो ये मुझे डांट रहा है इस तरह से। अब तो मुझे इनके साथ ही रहना है। अब पता नहीं क्या होगा, मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग तो मेरा जीना ही आराम कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वेइंग अपनी शिजे की ओर देखता है और बोलता है, शिजे मुझे नहीं जाना, प्लीज़ इसे बोलिए ना ये यहाँ रुक जाए। इसकी भी तो शादी हुई है मुझसे, तो इसे बोलो ये यहाँ पर रुक जाए प्लीज़ शिजे। मतलब ऐसे वो नौटंकी करने लगता है अपनी शिजे की ओर देखकर। सभी लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे और सभी के फेस पर स्माइल आ रही थी। सब लोग जानते थे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन हमारा वी विंग तो पुराने वाला विंग बन चुका था जो बहुत ड्रामे किया करता था। सभी लोग हंस रहे थे। यानली बोलते, आशियन ये क्या बोल रहे हो वी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, जाओ जल्दी से, अब ये सब नौटंकी मत करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ये सब नहीं करना। लेकिन विंग तो मानने को तैयार ही नहीं था। तभी लहन किरण गुस्से में बोलता है, जाओ जाकर चुपचाप कैरेज में बैठ जाओ। विंग बोलता, ओह ये ओल्ड मैन भी ना, क्या करूँ मैं अब इसका। ओह गॉड ये तो सच में मुझे ये सुना सुना के मार ही डालेगा। तुम सब लोग लेके जाओ मुझे, मैं तुम सब लोगों को ना इतना परेशान करूंगा ना, तुम लोग मुझे खुद घर छोड़ के जाओगे। हाँ देख लेना, तुम लोग अपने साथ मुसीबत लेके जा रहे हो एक।
वी जिंग फिर यानली की ओर देखता है और बोलता है शीजे अब क्या मुझे भेजना चाहती हो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। जैंग चैंग वहाँ पर आता है और बोलता है वी ये क्या नौटंकी करे, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है तो कम से कम अब तो बड़े हो जाओ। वी जिंग बोलता हाँ हाँ तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम ही कर लो ना उससे शादी, मुझे क्यों बोल रही हो। जैंग चैंग ये सुनता तो बोलता वी, तभी विंग बोलता हाँ और नहीं तो क्या, मुझे भी नहीं बनना इसकी वाइफ, तुम बन जाओ। एंड ग्रैंड जब ये सुनता है तब वो एक गुस्से वाले टोन में विंग की ओर देखता है और बोलता है अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चुपचाप जाकर कैरेज में बैठ जाओ। विंग बोलता ये ओल्ड मैन ना सच में मुझे मार डालेगा ये सुना सुना के, क्या करूं मैं अब। वी जिंग फिर अपने शिजे और चेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है तुम लोग प्लीज प्लीज मुझसे मिलते आते रहना, कहीं पता चला इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा होगा तो कहीं। वी जिंग फिर धीरे से उनके पास झुकता है और बोलता है शिजे मुझे तो इन पे शक हो रहा है। यानली बोलती है वी किस बात का। वी जिंग बोलता है शिजे कहीं ये लोग मुझे कैद करके तो नहीं रखेंगे ना, प्लीज़ शिजे आप लोग मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना, प्लीज़ मुझसे मिलते आते रहोगे ना तुम लोग। यानली बोलती है हाँ आशियन अब चुप करो, रोना बंद करो, अब जाओ ठीक है, नौटंकी बंद करो अब तुम, ठीक है प्लीज़ तुम लोग मिलते आते रहना मेरे पास ठीक है। यानली बोलती है हाँ आशियन हम आएंगे ठीक है, अब चिंता मत करो तुम। वी जिंग फिर मतलब अपनी शिजे की ओर देखता है, फिर वो वांग जी के साथ चलना शुरू करता है। वी जिंग जैसे ही 2 कदम आगे जाता है वी जिंग भाग कर वापस आता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। अभी तक वो नौटंकी कर रहा था लेकिन अब उसे सच में डर लग रहा था। वो बोलता है शिजे मुझे बहुत डर लग रहा है, आप लोग मुझसे मिलते आते रहोगे ना, अब मुझे भूलोगे थी ना। वो मतलब अपनी शिजे को कसकर गले लगा लेता है और बोलते रहता है शिजे मुझे आपसे दूर नहीं जाना, प्लीज़ इसे बोलिए ना ये यहाँ पर रुक जाए, मुझे नहीं जाना। यानली बोलती है आशियन प्लीज़ चुप हो जाओ, देखो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो रहा है। विंग बोलता है क्या शिजे मुझे यहाँ पर बिल्कुल मतलब डर लग रहा है और आपको मेकअप की पड़ी है। यानली बोलती है हाँ वी हमने कितनी मेहनत की है, चलो अब रोना बंद करो, चलो जाओ अब जाओ ठीक है, ये सब मत करो। वी जिंग मतलब मुंह बना के उनकी ओर देखने लगता है। तो एवरीवन आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके तो अब देखना होगा कि हमारा वांग जी वी यिंग को तंग करता है या फिर वी यिंग करेगा हमारे वांग जी को तंग। ओके देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे हैंडल करेगा सब चीज़ें।